हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2021 के लिए कार्यपत्रिका क्रम संख्या 84 कक्षा केजी के लिए कार्यपत्रिका है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। नमस्ते बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, कहानी सुनना सभी को अच्छा लगता है। आइए आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का नाम है राहुल और कबूतर। तो अब हम ये कहानी पढ़ते हैं, राहुल और कबूतर। तो इसमें क्या है, एक बार राहुल खेल के मैदान से घर आ रहा था। कहाँ से आ रहा था राहुल? खेल के मैदान से। अचानक रास्ते में उसे एक पक्षी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। किसकी आवाज़ सुनाई दी? पक्षी के कराहने की। उसने देखा कि झाड़ियों में एक घायल कबूतर था। तो उसने क्या देखा कि झाड़ियों में क्या था? एक घायल कबूतर। उसे कबूतर पर दया आ गई। तो उसे कबूतर पर क्या आई? दया। वह उसे अपने साथ अपने घर ले गया। तो उसने क्या किया? उसको अपने साथ घर ले गया। राहुल उसका अच्छे से ध्यान रखने लगा और घर ले जाकर उसने क्या किया? उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा। वह उसके लिए एक सुंदर और साफ पिंजरा लेकर आया। और उसके लिए क्या लेकर आया? वो एक सुंदर और साफ पिंजरा। राहुल ने उसे खाने के लिए दाना पानी दिया और उसको खाने के लिए उसने क्या दिया? दाना पानी। वह उसका अच्छे से ध्यान रखता, पर फिर भी कबूतर हमेशा उदास रहता। तो वह उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता था, लेकिन कबूतर फिर भी हमेशा ही उदास रहता था। तो आगे देखते हैं। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि कबूतर अब भी उदास क्यों है। तो राहुल को फिर भी समझ में नहीं आया कि ये कबूतर उदास क्यों है। तभी उसने अपनी खिड़की के बाहर पक्षियों को खुली हवा में उड़ते देखा। तो उसने क्या देखा कि खिड़की के बाहर पक्षी खुली हवा में उड़ रहे थे। वे सभी बहुत खुश दिख रहे थे और वे सब बहुत खुश थे। तो राहुल को कबूतर की उदासी का कारण समझ आ गया। तो राहुल को जो पिंजरे में बंद कबूतर था उसकी उदासी का कारण भी समझ में आ गया। वह झट से उसका पिंजरा लाया और उसका दरवाज़ा खोलकर उसे आज़ाद कर दिया। तो उसने क्या किया? उसके पिंजरे को लेकर आया और उसका दरवाज़ा खोला और उस कबूतर को उसने आज़ाद कर दिया। अब उसका कबूतर भी बाकी पक्षियों की तरह खुली हवा में अपने पंख फैलाकर बहुत खुश था। तो अब उसका कबूतर भी क्या था? बाकी के पक्षियों की तरह खुली हवा में अपने पंख फैलाकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसे देखकर राहुल भी बहुत खुश हुआ। तो कबूतर को खुश देखकर राहुल भी क्या हो गया? खुश हो गया। अब देखते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आइए अब इसके बारे में चर्चा करें। तो जो हमने कहानी पढ़ी है, अब उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उनके आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। तो राहुल कहाँ से घर वापस जा रहा था? तो हमें पता है कहाँ से वो वापस जा रहा था। खेल के मैदान से। ठीक है। उसके बाद उसने कबूतर को खाने पीने के लिए क्या दिया? तो उसने कबूतर को खाने पीने के लिए क्या क्या दिया था? दाना और पानी। ठीक है। कबूतर क्यों उदास था? तो क्यों उदास था? क्योंकि वो खुली हवा में उड़ नहीं पा रहा था। तो इसलिए क्या था? कबूतर उदास था ना। अगर आपको कोई घायल पक्षी मिले तो आप क्या करेंगे? तो ये आप अपनी तरफ से बनाकर लिखेंगे कि अगर आपको कोई घायल पक्षी मिलता है तो आप क्या करेंगे? आप हम उसे घर लेकर आएंगे और जब तक वह ठीक नहीं हो जाता और जब तक वह ठीक नहीं होता उसका ध्यान रखेंगे और जैसे ही वो ठीक हो जाएगा उसको खुली हवा में फिर से छोड़ देंगे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो आशा आपने ये सारे के सारे प्रश्न पढ़ लिए होंगे और इनके जो उत्तर हैं वो भी आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब देखते हैं। अब हम गांधी जी के 3 बंदर पेपर और स्टिक की सहायता से बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये 3 बंदर है गांधी जी के। तो आप इनको क्या करेंगे? पेपर और स्टिक की मदद से बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मैंने ऐसे बनाया। तो जैसे ये बनाया गया है, इसमें ये स्टिक और पेपर की मदद से ये 3 बंदर बनाए गए हैं। ये आंखों पर हाथ है तो इसका मतलब बुरा मत देखो। ये मुंह पर हाथ है मतलब बुरा मत बोलो। और ये कानों पर हाथ है मतलब बुरा मत सुनो।
और अभिभावकों के लिए सुझाव रहेगा 2 अक्टूबर का दिन गांधी जयंती के रूप में क्यों मनाया जाता है के बारे में बच्चे से चर्चा कीजिए। आप अपने बच्चों से चर्चा कीजिए कि 2 अक्टूबर का दिन गांधी जयंती के रूप में क्यों मनाते हैं, तो इस बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। और साथ साथ कोरोना से बचने के लिए टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वेयर अ मास्क, तो कोरोना के से बचने के लिए सभी को मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।